क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भारतीय बैंकिंग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दिल है और इसमें महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। ये महिलाएं न सिर्फ बड़े बैंक चलाती हैं बल्कि डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इनोवेशन को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी ग्लास सीलिंग तोड़ी जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ 8 महिलाओं के बारे में। अरुंधति भट्टाचार्य ने 2013 से 2017 तक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की वो चेयरपर्सन के रूप में उन्होंने इतिहास रचा। उन्होंने बैंक को डिजिटल बनाने, मोबाइल बैंकिंग बढ़ाने और फाइनेंशियल प्लानिंग में बड़ा बदलाव लाया। आज वे सेल्स फोर्स इंडिया की प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, जहां वे एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं। उनकी जर्नी बताती है कि बैंकिंग से टेक तक का सफर कितना रोमांचक हो सकता है। अगला नाम शांति एकम्बरम। कोटक महिंद्रा बैंक में 30 साल से ज़्यादा समय तक वो रहीं और डिप्टी मैनेजर और डायरेक्टर बनी। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और कंज्यूमर बैंकिंग को नई दिशा दी। 2025 की कैडेर हुरन इंडिया वुमेन लीडर लिस्ट में वे प्रोफेशनल्स कैटेगरी में टॉप पर रहीं, जहां उनके बैंक की वैल्यू 3.82 लाख करोड़ रुपए बताई गई। अक्टूबर 2025 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की, लेकिन उनकी लीडरशिप आज भी इंस्पिरेशन देती है। नैना लाल किदवई, विदेशी बैंक की पहली भारतीय महिला सीईओ। नैना लाल किदवई HSBC इंडिया की पूर्व सीईओ रहीं और भारत में विदेशी बैंक चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ा नाम कमाया। आज भी वे महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में उनकी सलाह ली जाती है। कल्पना मोरपारिया, जेपी मॉर्गन इंडिया की पूर्व सीईओ। कल्पना ने जेपी मॉर्गन इंडिया को लीड किया और बैंकिंग में महिलाओं की मजबूत छवि बनाई। वे लीगल बैकग्राउंड से आईं और कॉर्पोरेट बैंकिंग में मास्टर बन गईं। उनकी स्ट्रैटेजी और लीडरशिप आज भी कई युवा महिलाओं को मोटिवेट करती हैं। चंदा कोचर ने आईसीआईसी बैंक को भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रिटेल बैंकिंग और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। हालांकि बाद में वीडियोकॉन लोन केस में विवाद हुआ। 2025 में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ फैसले दिए, लेकिन उनकी शुरुआती सफलता लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी रही। रंजना कुमार ने इंडियन बैंक को टर्न अराउंड किया और 2003 से 5 तक नाबार्ड की चेयरपर्सन रही। बाद में वे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस कमिश्नर बनी। ग्रामीण क्रेडिट और एग्रीकल्चरल फाइनेंस में उनका योगदान बड़ा रहा है। आज वे 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र में भी बैंकिंग की चुनौतियों पर बात करती हैं। सुब्रमण्यम, पूर्व सीएमडी भारतीय महिला बैंक। उषा अनंत सुब्रमण्यम ने भारतीय महिला बैंक की स्थापना की और लीडरशिप की, जहां महिलाओं के लिए स्पेशल बैंकिंग फोकस था। बाद में वे इलाहाबाद बैंक और पीएनबी में रहीं, लेकिन पीएनबी फ्रॉड केस में नाम आया और सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। लेकिन शुरुआती कोशिशें महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शिखा शर्मा ने 2009 से 2018 तक एक्सिस बैंक में लीड किया और इसे मजबूत प्राइवेट बैंक बनाया। आईसीआईसीआई से आने के बाद उन्होंने बैंक को ग्रोथ दी। रिटायरमेंट के बाद वे बोर्ड और एडवाइजरी रोल में हैं और लर्निंग एजिलिटी पर बात करती हैं। इनके अलावा भी कई अन्य मजबूत नाम हैं जिन्होंने बैंकिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में काम किया। इनकी स्टोरी बताती है कि बैंकिंग अब सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि बदलाव की दुनिया है और महिलाएं इसमें आगे हैं।